अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेडिशनल एंड बेकिंग फूड। आज हम आपके लिए लाए हैं आलमंड स्पंजी केक की रेसिपी। अभी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को ये केक सर्व कीजिएगा। ये केक खाने में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी होता है। इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक पतीला ले लिया है। पतीले में बटर पेपर लगा के हमने इसको अच्छे से मक्खन से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसको बादाम से डेकोरेट करूँगी। ये मैंने कुछ बादाम लिए हैं, इनको दरमियान से कट किया हुआ है। हम इन बादाम को ऐसे पतीले में राउंड शेप में डेकोरेट करेंगे। अच्छे से इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ ये हमारा डेकोरेट हो चुका है। अब हमने कुछ बादाम कूट के रखे हुए थे, इसके ऊपर गार्निश करेंगे। अब हमने एक बाउल में बटर ले लिया है, 250 ग्राम बटर है ये। इसको अच्छे से बीट करेंगे। इसमें हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे, ये पिसी हुई चीनी है। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको इतना बीट करेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से बीट करना है। आप चाहें तो इसको बीटर से भी बीट कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो हम इसको जूसर ब्लेंडर में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ ये अच्छे से बीट हो रहा है। अब हमने 6 अंडे ले लेने हैं। ये 6 अदद हमने अंडे ले लिए हैं। एक एक करके हम इसमें शामिल करेंगे। एक एक अंडा डालते रहेंगे और इसको अच्छे से बीट करेंगे। यहाँ हम इसके अंदर दूसरा अंडा डालेंगे। एक एक करके आपने इसमें अंडे डालते रहना है और इसको अच्छे से बीट कर लेना है। देख सकते हैं आप, हमने इसमें अंडे डाल लिए हैं। इसको हम बीट कर रहे हैं। ऐसे ही हमने लास्ट तक सारे अंडे डाल लेने हैं और इसको अच्छे से बीट कर लेना है। यहाँ हम इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको बीट करेंगे। यहाँ पे ये अच्छे से बीट हो चुका है। यहाँ हमने मैदा ले लेना है। 1 कप मैदा है, इसको हम छान लेंगे। 2 कप हमने मैदा लेना है, इसको थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे। यहाँ हम 1 कप और मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, छान लेंगे इसको अच्छे से। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, इसको भी छान लेंगे। इसको छानने के बाद हम इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जिसे हम लोग आमरतीन में मीठा सोडा भी कहते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। कट और फोल्ड के तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाएं। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। कट और फोल्ड के तरीके से ही इसको मिक्स करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू मज़ीद आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सकें। यहाँ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अभी इसका मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा है।
यहाँ मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा था तो हमने इसमें हाफ़ कप दूध डाल लिया है। हाफ़ कप दूध हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। कटर फोल्ड की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अच्छे से हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो चुका है। कुछ बादाम हमने कूट के रखे हुए थे, अब हम इसमें शामिल करेंगे। ये हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने जो पतीला डेकोरेट करके रखा हुआ था, अब हम इसको इसमें डालेंगे। इस मिक्सचर को अच्छे से पतीले में डाल देंगे। अच्छे से इसको डाल देंगे। यहाँ देख सकते हैं ये डल गया। पतीले में मिक्सचर डालने के बाद हम इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। दूसरी तरफ हमने ये पतीला प्री हीट के लिए रखा हुआ था। केक को बेक होने रख देंगे और ऊपर से इसको ढाँप देंगे। 45 से 50 मिनट तक आपने इसको ढाँप के रखना है। 45 से 50 मिनट यहाँ पूरे हो चुके हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये कितना माशाल्लाह अच्छा बन के तैयार हो चुका है। इसको हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये साथ लग के नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। यहाँ हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ हमने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह देखें केक बेक होकर रेडी है। बेकरी जैसा केक बन के रेडी है। हर तरफ से ये बहुत खूबसूरत सा बेक होकर तैयार है। अब हम आपको इसको काट के दिखाएंगे। यहाँ मज़ेदार सॉफ्ट स्पंजी केक बन के रेडी है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।